हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि हमारे लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस जानना क्यों जरूरी है। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से एरिया को कवर करना है, किस एरिया में आपको ज्यादा फोकस करना है और किस एरिया में कम फोकस करके भी आप काम चला सकते हैं। सो इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो आपके लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद। जब आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करते हैं तो फॉर द सेशन 2020 एंड 21 तो हमने इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड द पार्ट सी। तो पार्ट ए जिसकी वेटेज है हमारे पास 40 मार्क्स की एंड दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर आप स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस आती है। देन आपके पास पार्ट बी आएगा जहां पर इसकी वेटेज भी 40 मार्क्स की आप पढ़ेंगे अबाउट द इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और पार्ट सी आपके पास आता है जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स की, जिसमें आप प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स। जब मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो इसे आपने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट यूनिट आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको यह पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे, हम उसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट जिसे हमने 3 डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहले आपको पढ़ना है अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा। जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं वो आप कहां से कलेक्ट करते हैं। द सेकेंड वन इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आप उसे ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे। एंड देन हमें रीड करना अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप उन डेटा को प्रेजेंट कैसे करने वाले, इन फॉर्म ऑफ टेबल, इन फॉर्म ऑफ ग्राफ एटसेट्रा। तो इन दोनों यूनिट की टोटल वेटेज आपके पास 13 मार्क्स की है। इसके बाद हम चलते हैं द मोस्ट क्रूशियल यूनिट एंड दैट इज द यूनिट नंबर 3, जिसे हमने लिखा स्टैटिस्टिकल टूल एंड द इंटरप्रिटेशन। यहां पर अब हमें स्टैटिस्टिकल टूल यानी कि फॉर्मूलाज को यूज करना है अपने इंटरप्रिटेशन के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए। तो इसकी वेटेज है 27 मार्क्स की, जिसमें आपको 4 मेन टॉपिक्स को स्टडी करना है। द फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे अबाउट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कि डिस्पर्शन क्या होगा। उसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन हमें पढ़ना है कोरिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। एंड द लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडेक्स नंबर, जो प्राइजेस चेंज होते हैं वो कैसे मेजर किया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट वन की तरफ चलता हूं एंड दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी आपके पास, और इसे आपने 4 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ। नाउ द फर्स्ट यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, जिसकी वेटेज है 4 मार्क्स की। इसमें आप पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम, आप पढ़ने वाले हैं अबाउट द पीपीसी क्या होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यूनिट नंबर 5 की तरफ चलेंगे, दैट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड द डिमांड, जिसकी वेटेज है आपके पास 13 मार्क्स की। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे अटेन करता है। उसके बाद आपको डिस्कस करना अबाउट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और फिर हम उससे रिलेटेड उसकी इलास्टिसिटी को एस्टिमेशन करना सीखने वाले हैं। फिर हमारे पास आता है यूनिट नंबर 6, जिसमें हम प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की बात करेंगे। अगेन इसकी वेटेज भी आपके पास 13 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको यह पढ़ना है कि प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अटेन करता है। तो इसके अंदर कुछ चैप्टर को हम मेंशन करेंगे, लाइक द प्रोडक्शन फंक्शन हमें पढ़ना है। हमें कॉस्ट के बारे में रीड करना है कि फर्म्स की कॉस्ट क्या होती है, फर्म्स के रेवेन्यू क्या होते हैं, फर्म्स का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। जो चीज आप कंज्यूमर के लिए यूनिट नंबर 5 में कर रहे थे, वही चीज आप प्रोड्यूसर के लिए यूनिट नंबर 6 में एस्टिमेट करते हैं। एंड नाउ द लास्ट यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिट नंबर 7, जिसकी वेटेज आपके पास 10 मार्क्स की है। तो इस यूनिट में आपको पढ़ना अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट,
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, एंड द लास्ट वन ओलिगोपोली का मतलब क्या होगा। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम होता है प्राइस को डिटरमाइन करना, तो लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि प्राइस डिटर्मिनेशन किया कैसे जाता है। सो दैट इज द पार्ट बी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट सी की तरफ चलते हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट वर्क, जहां पर आपको फाइल बनाना है, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट फाइल आपका कैसा होगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा स्कूल के अंदर। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स की वेटेज बनती है, 40 marks for the stats, 40 marks for the microeconomics and the 20 marks for the project work। तो इस सिलेबस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।